दोस्तों, जंग के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पहली बार ईरान की सेना ने ऐलान किया है कि दुबई और अबू धाबी में वो इलाके खाली कर लिए जाएं जहां पर अमेरिकी बेस हैं या कंपनियां हैं या होटल हैं। और ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हम ये इलाके इसलिए इवैक्यूएट करा रहे हैं, खाली करा रहे हैं, क्योंकि ईरान यूएई यानी दुबई, अबू धाबी, फिजारिया इन इलाकों में अब सबसे बड़े हमले करने जा रहा है। अब दोस्तों, अचानक दुबई क्यों टारगेट पर आ गया, अबू धाबी क्यों टारगेट पर आ गया, या यूं कहें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्यों निशाने पर आ गया, इसको लेकर ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आज अमेरिका ने ईरान के खर्द आइलैंड पे, जहां पर उसका सबसे बड़ा ऑयल डिपो है, ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है, उस पर लगातार बमबारी की है। और ये जो बमबारी हुई, ये जो हमले हुए, ये यूएई के सरजमीं से हमले हुए, यानी अमेरिकन सेना ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ज़मीन से हमले ईरान पर किए। इसलिए अब ईरान यूएई पर ताबड़तोड़ हमले करने जा रहा है। های کشور امارات جزیره ایرانی بو موسی را هدف موشک‌های خود قرار داده است. अब दोस्तों, ये हमले कहाँ होंगे, किस वक्त होंगे, बताना मुश्किल है, लेकिन अरबिक मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें जो प्राइम टारगेट्स यूएई में हो सकते हैं, उसमें सबसे टॉप पर जबेल अली फ्री पोर्ट है, फ्री जोन एरिया है, जहाँ अमेरिका का काफ़ी दबदबा है। इसके अलावा अमेरिका के जितने बेसिस हैं जो आपको नक्शे दिख रहे हैं, उन पर हमला होने जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स ये भी टारगेट पर हैं, जिसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है। उसके अलावा अमेरिकन बैंक्स, चाहे वो सिटी बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग्स हो, यानी जो गल्फ़ का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है दुबई में, वो टारगेट पर है। इसके अलावा जो भी कंपनियां या जो भी रिहायशी इलाके या होटल अमेरिका से लिंक्ड हैं, वो टारगेट पर हो सकते हैं। ये इशारा ईरान के प्रवक्ता ने आज किया है। अब ईरान अचानक हमलावर क्यों हो रहा है, इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने आज ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर, जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, यानी खर्ग आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है जो आप नक्शे पर देख रहे हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ बमबारी की। और ट्रंप ने खुद अपने मैसेज में लिखा है कि हमने 90 जगहों पर हमले किए हैं, बम गिराए हैं, और हमारी कोशिश है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। अब दुबई खाली कराने की बात है, अबू धाबी या फिर जो एयरपोर्ट या फिर पोर्ट्स या जो फाइनेंशियल एरियाज़ हैं जहां पर अमेरिकन कंपनीज उनको खाली कराने की बात ईरान के सेना के प्रवक्ता ने कही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ की जो जनता है वो हमारे भाई के समान है, उन पर हमला करने का बिल्कुल मकसद नहीं है, ना ही वहाँ पर सरकार पर हमला करने का कोई इरादा है। लेकिन जहाँ जहाँ अमेरिकन लिंक्ड एरियाज़ हैं, अमेरिका से जुड़े जो एरिया हैं, बेसिस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर ईरान हमला करेगा। ये राइट ईरान के पास इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने हमला किया यूएई की ज़मीन से। अब भले ही ईरान की सेना ने यूएई की जनता के प्रति जो है हमदर्दी जताई है, लेकिन फिर भी अफरा तफरी का दोस्तों माहौल है। और जो खबरें आ रही हैं दुबई से, अबू धाबी से, इन शहरों में जो अमीर लोग हैं चार्टर जहाज़ से निकल रहे हैं, बाकी की जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रही, खासकर एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोग, या फिर जबेल अली पोर्ट के पास रहने वाले लोग, या फिर जो फाइनेंशियल हब है जहां अमेरिकी कंपनीज़ हैं, यहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त बेचैनी और घबराहट का माहौल है। और जिस दुबई में हमेशा से टूरिस्ट की भीड़ देखी गई, सैलानियों की भीड़ देखी गई, ये आप ताज़ा वीडियो देखिए जहां आपको लगेगा कि पूरे शहर में सन्नाटा है, जैसे पूरा शहर एक रेगिस्तान की फील आपको दे रहा है। कहीं पर लोग नहीं दिख रहे हैं, और जो हैं वो मजबूरी में है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या जंग अब लंबी होने जा रही है। और जिस तरह से आज ट्रंप ने टारगेट किया ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर को ईरान के, क्या अब ईरान भी ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट कर सकता है, ऑयल डिपो पे टारगेट कर सकता है, खासकर जहां पर अमेरिकन प्रेजेंस है? और अगर ऐसा होता है तो क्या फिर तेल में आग लगने जा रही है?
वैसे ही हॉर्मुज की खाड़ी में सारा ऑयल रूट ब्लॉक है। 20 से 25% तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठहर गई है। दाम तेज़ी से तेल के आसमान छू रहे हैं और ऐसे में अगर तेल में ही आग लगनी शुरू हो जाती है या ऑयल डिपो ही टारगेट होने लगते हैं तो फिर आगे क्या होने जा रहा है पूरे गल्फ रीजन में। और यही सवाल मैंने आज प्रोफेसर ज़मीर अब्बास साहब से किया जो ईरान से सीधे लाइव हो रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जंग अब लंबी खिंचने जा रही है, और उससे भी बड़ा सवाल कि ईरान आखिर क्यों यूएई को टारगेट कर रहा है। कि आज जिस तरह से ट्रंप ने हमले किए ईरान के ये जो आइलैंड है जहां से 90% तेल एक्सपोर्ट हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा हमला है। उसके बाद हमने ईरान के जो इस्लामिक सेना है उसके प्रवक्ता ने कहा कि यूएई खाली करिए। दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, फिजारिया है, रसल खैमा है, ये जो एमिरेट्स हैं, ये जो इलाके हैं, यहाँ जहाँ जहाँ अमेरिकी सैनिक रहते हैं, अमेरिकी रिहाइश है, वो इलाके खाली कर दीजिए, क्योंकि हम सबसे ताबड़तोड़ हमले करने जा रहे हैं दुबई पे। मैं जमीर साहब ये कह रहा हूँ कि भाई वो तो एक फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ तो 99% मुस्लिम ही हैं, और आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे ब्रदर हैं। सवाल इस बात का है कि फिर ये हमला क्यों दुबई पे, और सबसे बड़ा हमला क्यों? देखें, ईरान के लिए पहले से ही क्लियर है। आपके शो में वॉर शुरू होने से पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसमें आपसे मैंने डिस्कस किया था कि दुबई पर सबसे बड़े हमले होंगे अगर जंग होगी तो। और उसका रीजन ये है कि दुबई अमेरिका का शीशे का घर है, यानी आपको अमेरिका तक जाके मारने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपको अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है, दुबई उनकी दुखती रग है। मिडिल ईस्ट में ये जो यूएई है उनकी दुखती रग है, ये पकड़ लेंगे तो अमेरिका खुद ही उछलने लगेगा। तो इन लोग जो ईरान के खातमुल अंबिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है वो ये है कि जो इनके डॉक्स और पोर्ट्स हैं वहां को और उतने इलाके जो हैं वो खाली कर दें, क्योंकि ये डॉक्स और पोर्ट्स के जरिए से ही अमेरिका के वेपन्स उतरते हैं और इन्हीं के जरिए से इनका ही इस्तेमाल करके ईरान में हमला कर रहा है। तो नेचुरल सी बात है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से भी ईरान के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि जहां से उस पर हमले हो रहे हैं वहां पर उस पर हमला करने की उसके पास पूरा अधिकार है। तो लीगली ईरान के लिए क्लियर है कि यहां से हमला हुआ है, यहां पर हमले का जवाब देना होगा। जी नहीं, ठीक आप कह रहे हैं कि भाई फिजारिया जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है, वहां से हमले आपकी तरफ हुए और अब आपकी तरफ से उधर हमले होंगे, ये बस समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो कहना कि भाई ये इलाके खाली करिए, है ना, जहां पर एयरपोर्ट है, जहां पर बंदरगाह है, जहां पर अमेरिका का बेस है, या जहां पर अमेरिकन होटल्स हैं, वो इलाके इससे तो सब भगदड़ मच गई है जमीर भाई, ये तो दहशत हो गई। तो मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा ऐसा तो ऐसा गुस्सा क्यों ईरान में, इतना ज्यादा क्यों, मैं ये कह रहा हूँ। गुस्सा नहीं है, ये एक नेचुरल सी बात है कि मौला अली की एक हदीस है कि आपका दोस्त जो है वो आपका दोस्त है, लेकिन अगर आप दोस्ती बाकी रखना चाहते हैं तो अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती ना करो, वगरना आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो जाएगा। तो अगर ये आप हमारे दोस्त हैं और आप दोस्त होने के बाद अमेरिका को पूरा मौका दे रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने का, तो नेचुरल सी बात है कि आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आपके यहां से हमला होगा तो जवाब भी वहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के अमेरिकन को ऐलान है कि अमेरिकन खाली कर दें और वो इलाके जो अमेरिकन इंटरेस्ट एरियाज हैं वहां के अतराफ में कोई कैजुअलिटी ना हो और कोई उसके अंदर मारा ना जाए, किसी और का नुकसान ना हो, उसके लिए उनको वार्निंग दी जा रही है कि जहां पर अमेरिकन कंपनीज बेस्ड हैं, जहां पर उनके पोर्ट्स हैं। आप जानते हैं दुबई के अंदर जो फाइनेंशियल हब है उनका, वो 3 दिन से खाली है। यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक पे मारा था, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो बैंक पे मारे हम पलट के ना मारे, वो हमें मारे हम पलट के ना मारे। नहीं, लेकिन जमीर साहब आपने कहा कि जहां पर अमेरिका के बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल हब है दुबई में, जहां अमेरिकन बैंक है, जहां पर सिटी बैंक है, जहां पर जेपी मॉर्गन है, तमाम बड़े बैंक्स जो अमेरिका के हैं, वो इलाका खाली हो गया। आपने जहां पर यूएस बेस हैं दुबई में, अबू धाबी, वो इलाके खाली हो गए, एयरपोर्ट खाली हो गया, जबेल अली खाली हो गया।
अब आप क्या चाहते हैं, गलियां भी खाली हो जाएं, लोग गली छोड़ के भागे, नहीं, मतलब हम क्या तो चाह रहे हैं भाई? क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरह की नाइंसाफी है कि जरूरत से ज्यादा एग्रेशन? नहीं, सिंपल सोल्यूशन है, अमेरिका चला जाए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका चला जाए, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये हमारी जमीन है, यहाँ के लोगों की जमीन है, यहाँ के लोगों का तेल है, यहाँ के लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, एशियंस के लिए है। ये फॉरेनर्स के लिए और इंपीरियलिस्ट और गोरी चमड़ी वालों के लिए नहीं है, जो हमारे मुल्क में आए, हमारे ऊपर हुकूमत करे, हमारा माल ले, अपनी कंपनीज चलाएं। देखिए, अमेरिका जितनी, ट्रंप ने एक ट्वीट किया, कहा कि जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा, क्योंकि सारे बड़ी कंपनीज हमारी हैं, ऑयल का रेट ज्यादा होगा तो हमें फायदा होगा। यानी माल हमारा, लोग हमारे, इस्तेमाल करने वाले हमारे, लेकिन फायदा अमेरिकन और ब्रिटिश का होगा। तो ये तो गलत है। तो अमेरिकन और ब्रिटिश चले जाएं, हम लोगों की आपस की बात हम लोग बाद में निपट लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सब मोहब्बत से रहेंगे बाद में। अच्छा, ठीक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईरान का जो स्टैंड है वो अगेंस्ट अमेरिका इजराइल है। जो बादशाह हैं, चाहे मोहम्मद बिन जायद हों, चाहे कतर के अल थानी हों, चाहे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, इन बादशाहों से, इन शेखों से, इन अरबियों से आपके कोई झगड़े नहीं हैं, ये आप कह रहे हैं? जी, वाज़े तौर पर ईरान का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि हम लोगों के जो नेबर्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई हैं, उनसे हमारा झगड़ा नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप अपने बेसिस को यूज करने देंगे तो हम मजबूर होंगे कि जवाब दिया जाएगा। कल प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने हमला किया, सऊदी ने मिसाइल्स मारे, 5 इनके फ्यूलिंग जेट्स मारे गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। एक फ्यूलिंग जेट $70 मिलियन का होता है। तो ईरान ने सऊदी के एयर स्पेस में हमला किया, क्योंकि सऊदी के एयर स्पेस से फ्यूलिंग जेट्स वहां पर फ्यूल कर रहे थे और वही फाइटर जेट्स आके ईरान पे हमला कर रहे थे। तो ईरान ने मारा, 5 फ्यूलिंग जेट्स उनके कल सऊदी में प्रिंस सुल्तान बेस पे तबाह कर दिया ईरान ने। मेरा जो जी, दूसरा सवाल है, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि ट्रंप ने आज कहा है कि हमने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, हमने अभी उस जगह पर बमबारी करी है जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। दूसरी चीज ट्रंप ने कही कि ईरान अब हमसे डील चाहता है, ईरान को लग रहा है कि ये जंग उसके हाथ से निकल रही है, अब ईरान हमसे डील चाहता है, ये मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं। जी, ट्रंप तो उनको क्या क्या ही कहा जाए ट्रंप के बारे में। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप को पता है कि वो बिल्कुल इस वक्त ब्लॉक्ड है। कल आगा लारीजानी, जो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जब ट्रंप ने कहा था कि हम हमला करेंगे और 1 घंटे में पूरे ईरान की इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा जवाब में कि आधा घंटा हमें लगेगा, आपको 1 घंटा लगेगा। आधा घंटे में पूरी खाड़ी में कोई लाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचेगी और ये बेस्ट टाइम होगा आपके सोल्जर्स के लिए अंधेरे में निकल जाने के लिए, ताकि उनके पास उनके प्रॉब्लम एक साथ ही खत्म हो जाए। ईरान के लिए क्लियर है कि जिस लेवल पर वो हमला करेंगे, ईरान उस लेवल पे जाके उस जंग को लेके जाएगा। तो अगर इन्होंने खर्क पे जो हमला किया है उसके अंदर इन्होंने ऑयल डिपो पे हमला नहीं किया, उसके अतराफ में हमला किया है वार्निंग देने की तरह। तो ईरान के लिए भी क्लियर है कि ईरान अगर वो ऑयल डिपो पे हमला करेंगे तो ईरान के लिए तो क्लियर है कि ईरान भी हमला करेगा। फिर वो पूरे मिडिल ईस्ट में छोड़ दे, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल का क्या होगा? यानी अगर हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें ले डूबेंगे। तो यानी दुनिया का क्या होगा? क्योंकि ईरान के लिए पॉसिबल है कि अगर वो ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे मारेंगे तो ईरान पलट के तमाम ऑयल रिफाइनरी पे मारेगा। अगर ईरान पलट के और तमाम ऑयल रिफाइनरी पे मारेगा तो ऑयल हो जाएगा $500 पर बैरल। तो दुनिया की क्या हालत होगी? तो जो भी हमला अमेरिका करेगा, देखिए एक चीज जो अमेरिका में बहुत चर्चा हो रही है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि क्या ओबामा या बुश हमला नहीं कर सकते थे? क्यों वो लोग हमला नहीं करते थे? वो इसलिए हमला नहीं करते थे क्योंकि जानते थे कि ईरान के अंदर क्षमता है जवाब देने की, और ऐसा जवाब देगा कि हम ब्लॉक हो जाएंगे। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ट्रंप इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। अब वो तलाश कर रहा है कोई ऐसा बहाना जिसके अंदर वो ये अनाउंस करेगा कि हम वॉर जीत गए और हमने तमाम अपने जो हमारे गोल्स थे वो अचीव हो गए। अब हम लोग जो है ईरान की जंग से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ईरान उसका गला दबोच के जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी मिलिट्री बेसिस का क्या होगा, वो वैसे ही रहेंगे। दूसरा, होर्मुज का रास्ता बंद हो गया है, होर्मुज पे कोई चीजें जा नहीं रही हैं।
तो अगर वो अमेरिका क्लेम करता है कि भाई मैं जंग जीत गया हूं, सब चीजें ईरान में खत्म हो गई हैं और ईरान की मिलिट्री खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई, तो क्या ईरान में जिन रहते हैं? जिन की आर्मी है इनके पास, जिन लड़ रहे हैं ईरान की तरफ से, यानी कौन लड़ रहा है ईरान की तरफ से? तो ये अमेरिका का स्टेटमेंट वीकनेस का स्टेटमेंट है और ये बता रहा है कि अमेरिका के पास इस वक्त एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए सोच रहा है। जब वो कह रहा है ये बात करना चाह रहे हैं, तो ईरान ने तो कह दिया हम बात नहीं करना चाह रहे। 3 तरीके से सोर्सेज ईरान के पास आए थे कि ये खुद अमेरिका सीज फायर करना चाह रहा था, तीनों बार ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जब ये कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है, एक्चुअली ये खुद बात करना चाह रहा है और सीज फायर करना चाह रहा है, और ईरान इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ठीक, ज़मीर साहब कह रहे हैं, ज़मीर साहब भाई वो कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं ट्रंप। सच्चाई है कि ट्रंप खुद प्रेशर में है और तीन तरफ से उन्होंने हमें ऑफर दिए, ईरान को ऑफर दिया है और कई प्रयास कर लिए, लेकिन ईरान खुद जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। ईरान खुद अभी कोई बातचीत ट्रंप के साथ नहीं करना चाहता है। यानी इनका ये कहना है कि ये जंग, एक तरह से इशारा है ज़मीर अब्बास का कि ये जंग अभी लंबी खिंचेगी। क्या ये बात सही है कि जब से मुज्तबा खामनाई आए हैं आपकी जो स्ट्रैटेजी है बदल रही है, आप अमेरिका और इजराइल को लॉन्ग बैटल की तरफ इंगेज कर रहे हैं, हमले इजराइल पर पड़ रहे हैं, उधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला हुआ है, इधर अमेरिका को आपने हॉर्मुज की खाड़ी में घेरा हुआ है। क्या एक लंबी जंग की तरफ ईरान जा रहा है और क्या एक लंबी जंग लड़ने का गोला बारूद ईरान के पास है? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत और उनके खून का असर जो है वो डेफिनेटली रंग लाएगा। उनके खून और उनकी कुर्बानी की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा। अब एक नया मिडिल ईस्ट बनेगा, एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, जिसके अंदर ईरान वो कुव्वत और कुदरत बनेगा जिस कुव्वत और कुदरत के ऊपर दुनिया सैंक्शंस नहीं लगाएगी, ईरान सैंक्शंस लगाएगा। ये जंग ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान अमेरिका को उस पोजीशन पे ले जाएगा कि अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आईआरजीसी ने क्लेम किया है, 2 चीजें क्लेम किया बहुत बड़ी। एक तो ये है कि इनका अब्राहम लिंकन जो है वो खुद, जब इनकी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, कई अमेरिकन चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, तो वो डैमेज हुआ और वो पीछे चला गया। दूसरा, यूएस का इनका यूएसएस जेरार्ड जो है वो, उसके ऊपर खुद इनके सोल्जर्स ने हमला किया और खुद इनके सोल्जर्स ने उसका कुछ हिस्सा जला दिया ताकि उनको आगे जाना ना पड़े। तो अमेरिका इस तरीके से घिरा हुआ है कि उनके उनके खुद के डोमेस्टिक तौर पर उनकी पब्लिक उनके साथ नहीं है, उनके सेनेटर्स उनके साथ नहीं है, बार बार उनकी पार्टी इलेक्शन हार रही है, पब्लिक रेटिंग उनकी वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में इन लोगों ने सोचा था कि सऊदी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, सऊदी, कतर, ये लोग मेरे जंग का पैसा देंगे। इनको ये समझ में आ गया है कि अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही, हमारी हिफाजत क्या खाक करेगा। तो जो भी अमेरिकन स्ट्रैटेजीज थी, एक के एक बाद एक वो तमाम जमीन पर गिर रही हैं और अमेरिका के पास इस वक्त सिवाय एग्जिट के कोई तरीका नहीं है और ईरान उसे एग्जिट करने नहीं देगा। जो आगा लारीजानी ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा था, आगा लारीजानी ने कहा था कि इन्हें गिर गर्दन, यानी ये फंस गए हैं, और बाद में उन्होंने कहा था वेल ने मिकोनीम, यानी इनको क्योंकि फंसे हुए हैं, इनको हम बाहर निकलने नहीं देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं अमेरिका को। और एक और जुमला बहुत खूबसूरत कहा था कि इन्होंने हमारे दिल को जख्मी किया है, जब तक हम इनके दिल को जख्मी नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ज़मीर अब्बास प्रोफेसर हैं ईरान में और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। ईरान की जो इस वक्त सत्ता है, जो निज़ाम है, उसके करीब है। इनका 2-3 बातें आज इन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि यूएई पे हमला इसलिए तेज़ होगा क्योंकि यूएई की तरफ से हमारे आइलैंड पर अटैक हुआ है, जहां हमारे ऑयल डिपोट हैं, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेंटर, इसलिए ये हमला हम करके ही रहेंगे, क्योंकि हम सबक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई या अबू धाबी को नहीं दे रहे, अमेरिका को दे रहे। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि जहाँ तक बातचीत की बात है, तो अब ईरान बिल्कुल भी ट्रंप से या इजराइल से बातचीत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि फैसला जंग से हो और हमारी शर्तें पहले मानी जाएं, तब कोई बातचीत हो सकती है। और तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जंग लंबी खिंच रही है और खिंचती जाएगी, ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, गोला बारूद की कोई कमी नहीं है और हम नहीं फंसे हैं,
फंस ट्रंप गए, ये इनका कहना। ज़मीर साहब आप आए, खुलकर बातचीत हुई और आपने बहुत से ऐसी बातों को क्लियर किया जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया क्लियर नहीं कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस पूरी बिजी शेड्यूल के बीच में। थैंक यू सो मच, मिस्टर ज़मीर फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।